आज मैं जिस किताब के बारे में बात करने वाला हूँ वो किताब आपको पढ़नी इतनी ज़रूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले अपने जीवन में कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए। ठीक उसी तरह ये बात किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। उस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस। आप भले ही कितने टैलेंटेड और होशियार हों, उसका अपना कितना IQ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, आर्टिकल पढ़ लें, पर अपने काम पर हर रोज़ मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप बड़ी सफलता नहीं पा सकते हैं। हम सभी को पता है सिर्फ ज्ञान लेना सब कुछ नहीं होता है, बल्कि उसके साथ एक्शन भी लेना पड़ता है। और इसी बात को इस किताब में बताया गया है, कैसे अपने आलस्य से छुटकारा पाकर हर बार मेहनत करें, कैसे आप अपनी ज़िंदगी के 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीने में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आज बहुत अच्छा लग रहा है, पर दिक्कत यह है कि ये कभी कभी लगता है। याद करो वो दिन जब हम बहुत फोकस्ड हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा मेहनत करने का आपका मन कर रहा था। आपके अंदर ये नहीं आ रहा था कि मैं कल करूँगा, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट थी, जिज्ञासा थी और अंदर से मोटिवेटेड। इस किताब के लेखक यानी कि मोहम्मद शकील सर ने बताया है कि हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है और यह एक हार्मोन्स है जो तब रिलीज होता है जब आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, जब आप मोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं, आपका मेहनत करने का मन कर रहा होता है और आप मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है और आप बिल्कुल भी चीज़ें नहीं टालते, और तब ये आपके दिमाग में रिलीज़ हुआ होता है। ये जब आपके ब्रेन में रिलीज़ होता है तब आप अलग ही जोन में होते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए ट्रेडिंग का उदाहरण लेता हूँ, क्योंकि आजकल मार्केट में ट्रेडिंग बहुत चल रही है। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर कोई इंसान जिसने क्रिप्टो में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं और उस इंसान को दूसरे ही दिन 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, आप बताओ कि क्या ये बंदा आगे फिर से क्रिप्टो में पैसे लगाएगा या रुक जाएगा? बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि वो अब खुश है, इसलिए वो इंसान फिर से पैसे लगाएगा। अब ये जो इन्वेस्ट करने का मन जो कर गया, फिर से ये डोपामिन हार्मोन्स की वजह से होता है। उस वक्त हमारे अंदर कुछ हो रहा होता है जो हमें कहता है कि फिर से कर, फिर से कर। जब भी कोई भी काम पूरा हो जाता है तो हमें उसके हो जाने की खुशी मिलती है और तब हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, और ये सब डोपामाइन हार्मोन्स की वजह से होता है। इसी खुशी का हार्मोन्स भी कहा जाता है, जो हमें अच्छा फील करने में काम करता है। इसी की वजह से सफलता प्राप्त करने के बाद भी मेहनत करने का मन करता है। आप इस दुनिया में एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी और जेफ बेजोस जैसे लोग को आप देख सकते हो। दोस्तों, आज वॉरेन बफेट जी की उम्र 91 ईयर हो गई है, लेकिन आज भी उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट नहीं लिया। वो आज भी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि इनको बस पैसा कमाना है इसीलिए आज भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपने मन में ऐसा इमेजिनेशन करो कि आप 91 साल की हो और आपके पास वॉरेन बफेट जैसा जितना पैसा है, तब आप क्या करोगे? आप कामयाब लोगों की तरह पैसा और कमाओगे या फिर उसे केवल उड़ाओगे? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने उस पैसे को कमाया है। उस पैसे को कमा कर उनकी एक आदत पड़ चुकी है, उनके दिमाग में वो डोपामाइन रिलीज होता रहता है, तो उनका मन लगा रहता है। लेकिन आप केवल उस पैसे को उड़ाओगे, क्योंकि आपको अचानक से इतना पैसा मिल चुका है और आपको काम करने का मन नहीं करता है, आप केवल उस पैसे को उड़ाना चाहोगे। यही हार्मोन्स आपसे मेहनत करवाता है, और अगर आप इसको समझ लोगे तो आप भी हर बार मेहनत करना सीख जाओगे। इसीलिए इस दुनिया में जितने भी मज़े बने हुए हैं, जैसे कि दारू पीना, पार्टी करना, इन सभी मज़ों को कामयाब लोग इग्नोर करते हैं, अपने काम के अंदर ही मज़ा ढूंढते हैं। यह डोपामाइन हार्मोन्स हमारे दिमाग में 2 तरीके से रिलीज होता है। आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, एक अच्छा काम और दूसरा गलत काम। आप इस हार्मोन्स को गलत तरीके से भी रिलीज कर सकते हो। आपके मन में गलत काम करने पर भी मज़ा आता है, लेकिन गलत काम करके आपकी बाकी की लाइफ तहस नहस हो जाएगी। और अगर आप अच्छा काम करते हो तो आप सफलता के उस शिखर पर होगे जहां आपको कोई छू नहीं सकता। सबसे ज़्यादा सपने इस टालने के कीड़े ने मारे हुए हैं, और ये बात सच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सपने मारे हैं वो आलस ने मारे हैं। इस टालने की आदत ने की, मैं कल करूँगा या बाद में करूँगा। इस आदत ने न जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में यह पछतावा कराया है कि काश एक और कोशिश कर लेता। पूरे साल में 8760 घंटे होते हैं,
जिसमें खाना पीना, रेस्ट करना और काम करना या जो भी आप करते हो वो सब निकाल कर एक्स्ट्रा घंटे भी निकाल दें तो भी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन के हिसाब से 3190 घंटे आपके पास हर साल बचते हैं। आपका यह टाइम कहाँ जा रहा है? हम कुछ मिनट यहाँ वहाँ देते रहते हैं ना, वही टाइम कुछ मिलाकर बाद में घंटों में बदल जाता है और ये हमें पता ही नहीं चलता। अगर 80 साल के बिलियनर इंसान को यह कहा जाए कि आपको फिर से 20 साल का करा दिया जाएगा और आपकी लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाएगी, आपका ज्ञान वही रहेगा, आपका अनुभव भी वही रहेगा और आपकी उम्र हो जाएगी 20 साल, लेकिन बदले में आपको सारी दौलत देनी होगी, तो 99.99% चांसेस है कि वो बिलियनर इंसान 20 साल का होने के लिए अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसका मतलब यह है कि आज जो लाइफ आप जी रहे हैं, आपकी जो एज है ना, वो $1 बिलियन से भी ज़्यादा कीमती है और इससे ज़्यादा कीमती और कोई चीज़ नहीं हो सकती। और ये बात बिल्कुल सच है। आप अभी $1 बिलियन से भी ज़्यादा कीमती लाइफ जी रहे हैं, जिसमें अपने कल से करूँगा बोलकर कितना सारा वक्त गंवाया होगा। आपको ज़िंदगी को और सच बदलने वाली इस किताब को जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। आप जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कल करूँगा, परसों करूँगा, ये बोल बोलकर आपने कितना सारा वक्त अपना बर्बाद कर दिया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।